अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीएचडी के लिए एडमिशन ओपन है शेंजन यूनिवर्सिटी चाइना में, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मार्च इनटेक के लिए। चाइना में जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप के साथ जो एडमिशन ओपन करती हैं वो सिर्फ सितंबर इनटेक के लिए करती हैं, और बहुत ही कम को 2-4 शायद आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिले, और उनमें से एक शेंजन यूनिवर्सिटी भी है जिसमें पीएचडी के लिए मार्च इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है, और 3 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यूजुअली जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो मैं वीकेंड पे बनाता हूँ, लेकिन आज चूँकि मौसम बहुत अच्छा है मैं आपको दिखाता भी हूँ, तो इस वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं अगर आपको मौसम दिखाऊँ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा जो अपार्टमेंट है वो 32nd फ्लोर के ऊपर है, और यहाँ से आप जो वेदर है वो देखें कि कितना खूबसूरत वेदर है। इस वक्त तकरीबन 4:30 का टाइम है, 4:30-5 का टाइम है, और आप देखें कि कितना खूबसूरत वेदर है। और ये सिटी है श्यामन, जो कि चाइना का प्रोविंस है फुजियान, वहाँ पर मौजूद है, और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और इस साइड पे हमारे बिल्कुल सामने ये लेक है इस तरफ, और इसका नाम है शिंगलिन बे। तो दोबारा वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि शेंजन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है मार्च इनटेक के लिए, और इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं स्कॉलरशिप के हवाले से वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि शेंजन यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा इसकी क्या डेडलाइन है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से भी बात करूंगा। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। आप अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर आप शेंजन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें सबसे पहले जो एज की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए, या 40 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीज़ें हैं वो है आपकी एजुकेशन, और वो आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की, कि ये जो शेंजन यूनिवर्सिटी है जिसमें मार्च इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है, ये कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 3 डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफ़र करती है ये यूनिवर्सिटी मार्च इनटेक के लिए। जिसमें सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है वो है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, और जो प्रोविंस है, जिस प्रोविंस में शेंजन सिटी है वो है ग्वांगडोंग प्रोविंस, और जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है ग्वांगडोंग आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंडर जो पैसे मिलते हैं वो है तकरीबन 30,000 RMB पर ईयर। आप इसको मंथली देख सकते हैं कितने बनते हैं। जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो है म्यूनसिपल स्कॉलरशिप। म्यूनसिपल स्कॉलरशिप से मुराद ये है कि शेंजन सिटी की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो ये स्कॉलरशिप देती है, और इसकी जो अमाउंट होती है वो तकरीबन 40,000 RMB पर ईयर होती है, जो इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर स्कॉलरशिप है वो है ली युआन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। इसमें 3 क्लासेस हैं या 3 कैटेगरीज़ हैं। जो कैटेगरी 1 है उसमें स्टूडेंट को 6,000 RMB पर मंथ मिलते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है या सेकंड क्लास है उसमें 5,000 RMB पर मंथ मिलते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड क्लास है या थर्ड कैटेगरी है उसमें 4,000 RMB पर मंथ मिलते हैं, जो कि 6,000 को देखें तो ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2,40,000 रुपये बनते हैं। 5,000 तकरीबन 2 लाख बनते हैं, और जो 4,000 है वो तकरीबन 1,60,000 रुपये बनते हैं। और उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जो सुपरवाइज़र है वो आपको तकरीबन 12,000 RMB पर ईयर के हिसाब से आपका बजट होगा, जिससे आप अपने रिसर्च के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप बाय कर सकते हैं। यानी कि ये जो अमाउंट है 12,000 जो RMB है ये प्रोफेसर के मतलब कि प्रोफेसर के पास होती है, और उससे आप चीज़ें बाय कर सकते हैं अपनी रिसर्च के रिलेटेड। तो ये तमाम स्कॉलरशिप्स है, जो 3 स्कॉलरशिप मैंने आपको बताए हैं, और इन स्कॉलरशिप्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो शेंजन यूनिवर्सिटी में मार्च इनटेक के लिए, पीएचडी के लिए। आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप शेंजन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं मार्च इनटेक के लिए, पीएचडी के लिए, तो उसमें सबसे पहले पासपोर्ट है। पासपोर्ट चाइना की हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, आपके पास होना चाहिए अप्लाई के टाइम पर। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं कंपलसरी आपको बताऊँगा, जो कंपलसरी नहीं होंगे उसके साथ मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले पासपोर्ट,
दूसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी डिग्रीज़ वगैरह या फिर ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होनी चाहिए जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री की है। उसके अलावा चौथे नंबर पर आपको एक सेल्फ स्टेटमेंट चाहिए होगी, जिस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट होती है या फिर मोटिवेशनल लेटर, उस तरह की एक सेल्फ स्टेटमेंट है। उसमें आपने क्या क्या लिखना है, वो ये लिखना है कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टडी, वर्क, एकेडमिक रिसर्च, इस हवाले से आपने लिखनी है चीज़ें। और उसकी जो लिमिट है वर्ड्स की वो है 1500 वर्ड्स का आपने ये लिखना है सेल्फ स्टेटमेंट। उसके बाद 5वें नंबर पर एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, आपने ईमेल करना है पहले प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। एक्सेप्टेंस लेटर लेकर फिर आपने अप्लाई करना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, आइट्स के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना होगा अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा CV चाहिए आपको। उसके अलावा फॉरेनर फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि एक फॉर्म होता है, वो आपने डाउनलोड करना है। वो इनकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, सिंपल गूगल पर जाकर लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। वो आपने डाउनलोड करके वो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से आपने उसको फिलअप करवा लेना है, ये चाहिए। और उसके अलावा जो 9th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है कि अगर आप ये जो प्रोविंशियल जो स्कॉलरशिप है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका एक अलहदा से फॉर्म भी होता है, वो फॉर्म भी आपने फ़िल करके वो भी आपने अपलोड करना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तकरीबन 9 के करीब मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए जो कि आपको चाहिए होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शेंजन यूनिवर्सिटी में PhD के लिए, मार्च इनटेक के लिए। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं शेंजन यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। वहाँ पर जाकर मैं आपको तमाम जो प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं अभी मार्च इनटेक के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये शेंजन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है शेंजन यूनिवर्सिटी डॉक्टरल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मार्च 2026 इनटेक। और इसी के नीचे लिखा हुआ है एडमिशन ब्रोशर, उसके साथ लिखा है कि लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। उसकी वजह यह है कि इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है। तो उसमें उन्होंने फैकल्टी लिखी हुई है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है, उसके बाद जो कैंपस वगैरह, ड्यूरेशन, डिसिप्लिन कोड वगैरह बताया हुआ है। इसमें सबसे पहली जो फैकल्टी है वो है कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है। वो 2 प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद सेकंड वन है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। उसके बाद थर्ड आप देखें कॉलेज ऑफ मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स साइंसेज है जिसमें मैथमेटिक्स का प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है PhD के लिए। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, दोबारा से ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है। और ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फैकल्टीज़ हैं जो सेम प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। उसके बाद फ़िज़िक्स है, एजुकेशन है, थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स है। ये देखें थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स 2 दफ़ा है और इसमें कैंपसेस डिफरेंट है। जो सेकंड वन है वो लीहू जो कैंपस है वो है। उसके बाद केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है, बेसिक मेडिसिन है, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और साथ साइंसेस लिखा हुआ है। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साथ में मेडिसिन लिखा है। और उसके बाद कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट इंजीनियरिंग है और एक और प्रोग्राम है। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं। और अब अगर बात करें प्रोफेसर्स की तो यहाँ पर आप देखें तमाम जो प्रोफेसर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनका जो मेजर है, जो प्रोग्राम है, फैकल्टी है और उसके अलावा उनका जो नाम वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है तो आपने सबसे पहले करना यह है कि इन प्रोफेसर्स को आपने ईमेल करना है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो वो एक्सेप्टेंस लेटर लेकर फिर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। और ये थी तमाम डिटेल प्रोग्राम के हवाले से और प्रोफेसर्स के हवाले से। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शेंजन यूनिवर्सिटी में मार्च इनटेक के लिए। और अब अगर बात करें अप्लाई के तरीक़ाकार की, तो अप्लाई के लिए आपको सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल है वहाँ पर आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसके अप्लाई का जो तरीक़ाकार है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ कि किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है शेंजन यूनिवर्सिटी का। तो सिर्फ एक ही पोर्टल है, वहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपने उसको सबमिट कर देना है। और उसके अलावा अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो तकरीबन 400 RMB है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 16,000 रुपीज़ के आसपास बनते हैं, 16-17,000 के आसपास।
तो ये आपको पे करना होगी और ये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। और अगर आप जो है वो मेरे से करवाते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे, तो मैं भी कर सकता हूँ। आप मेरे अकाउंट में जो है वो PKR जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इधर से आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे कर सकता हूँ। अगर किसी ने पे करनी हो तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो ये था इसका एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से और अप्लाई के हवाले से तमाम डिटेल्स। लास्ट पे अगर बात करें इसकी डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 30 नवंबर 2025। इससे पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीकाकार और तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लोग लाजमी जो शंजन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं आप उनको अप्रोच करें, उनको आप ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। और ये थी तमाम डिटेल शंजन यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसमें मार्च इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है। और अगेन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।